इंग्लिश 92 यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग वो सूट का प्रयोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्ट का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं कि मस्ट का प्रयोग किस तरह होता है, उसका अनुवाद किस तरह बनाते हैं, कहाँ प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ मस्ट का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, हालांकि सूट का भी अर्थ चाहिए होता है। उन दोनों में अंतर है। देखते हैं। मस्ट का हिंदी अर्थ होता है जरूर या अवश्य। जब किसी हिंदी वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में ना चाहिए यानी करना चाहिए, सोना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, अवश्य सोना चाहिए, ना चाहिए लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इसका अर्थ देखते हैं। मस्ट यानी इसका हिंदी अर्थ है जरूर या अवश्य। इसका प्रयोग देख लेते हैं। और परिभाषा का प्रयोग जोरदार सलाह, उपदेश, कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे वाक्य के अंत में ना चाहिए या ना आए, ना चाहिए आने पर प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला स्ट्रक्चर देखते हैं। सूत्र सब्जेक्ट प्लस मस्ट यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद मस्ट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे मस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन हो तब भी मस्ट लगेगा, प्लूरल हो तब भी मस्ट लगेगा। अनुवाद बनाने का पॉजिटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य देखते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मस्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे अवश्य जाना चाहिए, यहाँ पर अवश्य आया है। यदि मुझे जाना चाहिए तो आई शुड गो होगा, लेकिन यहाँ पे अवश्य आया है यानी इस पे जोर देकर कहा गया है कि मुझे अवश्य जाना चाहिए, तो यहाँ पर मस्ट लगेगा, आई मस्ट गो। तुम लोगों को अवश्य आना चाहिए, यहाँ भी अवश्य है यानी जोर दिया गया है, तो यू मस्ट गो। उसे अवश्य आना चाहिए, ही मस्ट कम। इस तरह का बनेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें अवश्य सोना चाहिए, तुम्हें अवश्य सोना चाहिए। इसका अनुवाद बनेगा यू मस्ट स्लीप। नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें अवश्य रोज फल खाना चाहिए, हमें अवश्य रोज फल खाने चाहिए। इसका अनुवाद बनेगा वी मस्ट ईट फ्रूट्स डेली। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उसे जरूर घर जाना चाहिए, उसे जरूर घर जाना चाहिए। इसका होगा ही मस्ट गो टू होम। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें अवश्य डॉक्टर से दिखाना चाहिए, तुम्हें अवश्य
डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इसका अनुवाद बनेगा यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमें रोज एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। हमें रोज एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। इसका वी मस्ट एक्सरसाइज। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको हम समझा देते हैं। तुम्हें अवश्य सोना चाहिए, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मस्ट, फिर हम वर्ब लिखेंगे जो भी क्रिया रहेगा। हमें अवश्य रोज फल खाने चाहिए, वी मस्ट ईट फ्रूट्स डेली। उसे जरूर घर जाना चाहिए, ही लिखेंगे सब्जेक्ट है, फिर मस्ट क्रिया सहायक क्रिया, फिर गो लिखेंगे क्रिया है, टू होम अदर वर्ड है यानी कर्म है। तुम्हें अवश्य डॉक्टर से दिखाना चाहिए, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। हमें रोज एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए, वी मस्ट एक्सरसाइज डेली। थैंक यू, धन्यवाद।